माननीय देश बंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है बंगाल सरकार का शपथ ग्रहण एवं ममता जी की हार के कारण। आज का डिस्क्रिप्शन के बारे थोड़ा लंबा लगा। पहले तो मैं शपथ ग्रहण के बारे में यही कह रहा हूँ कि परसों शपथ ग्रहण हुआ बंगाल में। बंगाल सरकार शुभेंदु जी के चीफ मिनिस्टर में शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर के शपथ लिए और इसके साथ साथ अन्य 5 मंत्री भी शपथ लिए। उन सभी को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि वो अपना भविष्य सफल करें, अपनी सभी कार्यवाही को कामयाब हो गए। दूसरा चीज़ है कि ये बहुत बड़ी पहली बार है, बीजेपी सरकार पहली बार बंगाल में आई और ये हुआ। अब ये हम बता रहे हैं कि चुनावी में जीत जो हुआ उसका श्रेय पहले कैसे देना चाहिए। देखिए, हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के स्तर पर ही न हम उसका श्रेय देंगे। तो पहला श्रेय तो देना है बंगाल के देशवासी अर्थात बंगाल वासी जो हैं उनको देना है। देखिए, द्वंद्व हुआ 2 पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस वर्सेस आपके बीजेपी में। तो द्वंद्व जब 2 पार्टी में हुआ है तो दोनों पार्टी जो है इतना तैयारी के साथ मतदान किए, इतना उत्साहित होके फुर्ती होके उतना आनंदित होके और मतदान किए कि दोनों मिल के 93% एवरेज या कहीं कहीं 95% तक बूथ हुआ। ये नहीं 1-2 बूथ में हुआ, पूरे बंगाल भर में सभी बूथ में 93% एवरेज वोट हुआ। इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग इस बार मतदान में कितना ज़्यादा उत्साहित थे। उत्साहित 100% लोग लगभग उत्साहित थे। तो इस तरह से जो है ये पहला श्रेय देना होगा बंगाल के जनता को, जिन्होंने बहुमत से विजय हासिल किया और सभी 206 उम्मीदवार बीजेपी के ही जीत हुए, बीजेपी पार्टी के। और उसमें सभी मतदाता उम्मीदवार जो है हिंदू वर्ग के हैं, हिंदू के ही हैं। तो नेचुरली है कि हिंदू लोग सपोर्ट दिए ही है, हिंदू लोगों का समर्थन मिला। इसके बाद में दूसरा पार्टी जो है ममता जी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उसमें भी लगभग 83 लोग जो है जीते हैं। उसमें ज़्यादा लोग हैं मुस्लिम उम्मीदवार हैं और बहुत कम जो है हिंदू भी हैं। खैर जो भी हों, दोनों हैं, उन लोग भी धन्यवाद के प्राप्त हैं, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में विरोधी सत्ताधारी सब पार्टी खड़ा हो सकता है और चुनाव जीत सकता है। तो इसलिए वो तो हुआ। अब है कि उसकी ये जो है चुनाव में जीत हुआ। चुनाव में जीत पिछला 3 बार चुनाव में ममता जी जीते हैं। तीनों बार में वो पहली 2 बार चुनाव में जो है वामपंथी को परास्त किए, वामपंथी के उम्मीदवार लोगों को, और दूसरे बार में भी कांग्रेस और वामपंथी को ही परास्त किए। तीसरी बार में बीजेपी को भी परास्त किए। बीजेपी में उसमें कम सीट जीते थे और ममता जी अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव जीते कैसे, ये तो हमको मालूम हो चुका है, मालूम कर लिए हैं कि ममता जी कैसे चुनाव जीतती हैं। लेकिन चुनाव चौथी बार में जो है चुनाव हार गई, ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ममता जी चुनाव हारी कैसे।
ममता जी के पीछे नेगेटिव ऊर्जा जो है फुल फॉर्म में था। नेगेटिव ऊर्जा न बल्कि देश का नेगेटिव ऊर्जा था, विश्व का भी नेगेटिव ऊर्जा था। ममता जी खुद अनुभवी थी। हैं? ममता जी ने ऐसे वामपंथी को शिकस्त दी थी, वो कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दे चुकी थी। फिर इतना तेज और काबिल तेज तर्रार नेता ममता जी कैसे हार गए? यहाँ तक कि जनता ने भी सपोर्ट दिया, जनता ने भी कुछ जनता ने तो दिया ही, मतदान दिया, सपोर्ट दिया। फिर क्यों कैसे हार हुई? क्या ममता जी सच्चा सच्चा क्या ज्ञान बता सकती है कि चुनाव का हार का क्या कारण था? नहीं बता पाएगी, क्योंकि सच्चाई मालूम नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा किसको कहते हैं? झूठ का ऊर्जा। उसका ऊर्जा का है, झूठ का फैक्ट्री से जो ऊर्जा निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसको नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। तो ममता जी उस नेगेटिव ऊर्जा के खिलाड़ी रह चुके हैं। हाँ, तो देश विदेश में उनका नाम हो गया है नेगेटिव ऊर्जा में। और बिना पब्लिसिटी का विश्व में पब्लिसिटी मिल गया है कि ममता जी भारत में बहुत बड़ा नेगेटिव ऊर्जा के मालकिन है। तो खैर जो भी हो, तो नेगेटिव ऊर्जा का जो है ये माने हार हो गया, ये बहुत बड़ा शर्म की बात है पूरे विश्व के लिए। पूरा विश्व में नेगेटिव ऊर्जा है, ये नहीं कि सिर्फ भारत में। पूरा विश्व इसी पर नज़र लगाए हुए था कि ममता जी जीत गए तो समझो हम लोग विश्व चैंपियन हो गए, सारे नेगेटिव ऊर्जा जीत गए। बीजेपी तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। बीजेपी क्या है? दक्षिण मार्गी है। दक्षिण मार्गी का मतलब वाम मार्गी का उल्टा दक्षिण मार्गी। बीजेपी दक्षिण मार्गी है। दक्षिण मतलब दाहिना हाथ, दाहिना मार्गी, दाहिना हाथ की तरफ चलता। तो दाहिने हाथ में कौन चलता है? जैसे किसान, सच्चा ईमानदार, देशभक्त, हमारे सैनिक, हमारे पुलिस, सच्चा ईमानदार के रास्ते पर जो चलते हैं। सीबीआई के आदमी सब सच्चा ईमानदार के चलते हैं। हमारे नेता वर्ग भी हैं सच्चा ईमानदार, देशभक्त। ये सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव संकल्प लेता है। और ये लोग जो है दक्षिण मार्गी कहलाता है। और वाम मार्गी ध्वंस, विध्वंस, हिंसा, लूट, हत्या, पाप, बलात्कार और तरह तरह का अपराध। तो ये है वाम मार्गी। तो इस चीज़ का जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव हार गए, ताज्जुब बात है। हमारा दुनिया के लोग सारा विज्ञापन जितना भी है आपका सोशल मीडिया, सब यही शो करता है कि हमारा वायरल वीडियो जितना है सब वायरल वीडियो नेगेटिव का है। नेगेटिव ऊर्जा वाले का वीडियो वायरल होता है। ये पॉजिटिव वीडियो का वायरल कैसे हो गया? देश विदेश में, इंटरनेशनल में कैसे हो गया? कैसे बीजेपी जीत गया? ममता जी कैसे हार गई? आश्चर्य की बात है ना। ये सोचने समझने की बात है, विचारने की बात। ममता जी खुद हैरान होगी कि वो कैसे हार गई। वो नहीं बोल सकती है सच्चाई क्या कारण है। कारण मालूम होने पर भी नहीं बोलेगी, छिपा के रखेगी। फिर वही झूठा कलंक देगी कि सत्ताधारी ने कुछ गड़बड़ करके हमको हरा दिया, या जनता को झूठों कर दी। जनता जो है कुछ खरीद बिक्री कर लिया और जनता उनके पक्ष चला गया, हम लोग को हरा दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात ऐसा ये है कि बीजेपी पार्टी को वोट देने वाला पहली बार बंगाल में एकता हुआ। और सब एकता जो है बहुत बड़ी शक्ति है। एकता ही बहुत बड़ा शक्ति है। कौरव 100 भाई था, लेकिन उसमें एकता नहीं था। दुर्योधन जो कहेगा वही 100 भाई मानने के लिए तैयार है, और नहीं तो जो मन सो कर रहा है। लेकिन पांडव 5 भाई में एकता था। पांचों भाई में एकता, एक रूठता था दूसरा मनाता था,
एक बिगड़ता था दूसरा सुधारता था। उसमें एकता है, डिसिप्लिन है, और उसके साथ में जहाँ एकता है वहाँ ईश्वर क्या ये है, वहाँ ईश्वर शक्ति है। एकता शक्ति ही ईश्वर शक्ति है। तो ईश्वर शक्ति भी था। तो मैं पहला सफलता का श्रेय जनता को दिया बंगाल का, दूसरा सफलता श्रेय ईश्वर का। ईश्वर परमेश्वर कहिए, ईश्वर कहिए, परमेश्वरी, ईश्वरी कहिए, जो भी है कहिए, नाम दीजिए, लेकिन ईश्वर शक्ति। तीसरा श्रेय है भारतीय जनता पार्टी का, उसके संगठन का, उसके हाल फिलहाल के विकास का जो अचीवमेंट है विकास के क्षेत्र में, वो सब मिल के उस सफलता का श्रेय बना। यही तो 3-4 सफलता का श्रेय है। और चौथा का सफलता का श्रेय मैं हूँ, मैं भी आपको बंगाल का चुनाव में बीजेपी को सत्ता मिले इसका पूर्ण समर्थन मेरा भी है। मैं कौन हूँ? परम ब्रह्म परमेश्वर का परम भक्त हूँ। भगवान नहीं समझिएगा गलत से, परम ब्रह्म परमेश्वर का परम भक्त हूँ। तो मेरा भी आशीर्वाद यही था कि इस बार बीजेपी को ही सत्ता बंगाल में मिले, क्योंकि वहाँ के धर्म रस में डूबे, भगवान रस में डूबे, भक्ति रस में डूबे जनता का यही पुकार था कि इस बार बीजेपी को सत्ता मिले। उनकी पुकार आ गया मेरे पास, मैं भी तैयार हो गया और मैं भी वही आशीर्वाद समर्थन दिया। तो यही सफलता का कारण है। अब शुभेंदु अधिकारी जी से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक और काफ़ी बोल्ड होके, निडर होके मानिए कि भगवान आपके आगे पीछे आपको मदद कर रहे हैं। भगवान को लेके और जनता को लेके चलें और सही सुशासन सुव्यवस्था अपनावें, क्योंकि ममता जी के पार्टी ने आपको मौका दिया है। क्या वो लोग अपना कुशासन कुव्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया है? अब आपके पास उपाय क्या है? आपको सुशासन सुव्यवस्था अपनाना है और सुशासन सुव्यवस्था पर लेके चलना है। जान लीजिए उन लोगों को शासन कुव्यवस्था में रहे, आप अपना सुशासन सुव्यवस्था लेके चलिए और जनता को जो है काफ़ी आनंदित कीजिए, खुश कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आपका शासन पद्धति में जो है फॉर्म है शासन का, उसमें आइए और चलाइए। जहाँ तक है बदला लेने की भावना, ये बड़ा खराब भावना है, उस भावना से बचिए। ये सब देखने सुनने के लिए पुलिस है, सेना है, ज़रूरत पड़े सेना बुलाइए, ज़रूरत पड़े पुलिस को बुला रखे रहिए साथ में, लेकिन बदला अपने से मत किसी से लीजिए, जानते हुए भी कि कोई क्या है? तो ये चीज़ में आपको आप महान बनिए, महान बन के चलाइए बंगाल को और सबको सुख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।